पे डिस्कस करेंगे मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन जो जितना भी है वो सबका लाइट सर्किट का हम लोग आज थियोरेटिकली इसको समझेंगे और अगला क्लास में इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है इसका, जब तक थ्योरी इसका समझोगे नहीं तब इसको प्रैक्टिकल कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखो ऑलमोस्ट ऑल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ही यही इस तरह का ही लाइट सर्किट फॉलो होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन सब में ये कॉमन वर्किंग प्रोसेस है इसका। तो समझते हैं इसमें हम लोग इसको। चलो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी सब कुछ ड्रॉ करके रखा है, थोड़ा बहुत मैंने स्किप भी किया है लेकिन बात समझ में आ जाएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट वो तुमको समझना है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट सर्किट, पहले तो ये समझना है ये लाइट सर्किट का इसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो मोबाइल फ़ोन में जो डिस्प्ले स्क्रीन में जो लाइट जलता है, सीधा बात है, मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन में जो लाइट आ रहा है वो लाइट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आ रहा है, एलईडी की वजह से आ रहा है। मोबाइल फ़ोन का तुम्हारा जो डिस्प्ले स्क्रीन में जो लाइट जलता है वो बिकॉज ऑफ किसके लिए, एलईडी के लिए। और एलईडी जो है, एलईडी को क्या चाहिए, एलईडी को जलने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए। बिना करंट का वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो उस एलईडी को जो सप्लाई देना है, जो वोल्टेज सप्लाई देना है, समझ में आ रहा है, एलईडी को रन कराने के मतलब जलाने के लिए वोल्टेज देना पड़ेगा। तो वो जो वोल्टेज सप्लाई एलईडी के लिए, वो पूरा एलईडी का वोल्टेज सप्लाई के लिए ये पूरा का पूरा सर्किट है। एलईडी को वोल्टेज सप्लाई देने के लिए ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पे तुमको अभी समझना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है। और लाइट सर्किट तुम कब चेक करोगे, बस सिंपल सा बात है, जब तुम्हारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है लेकिन तुम्हारा डिस्प्ले स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है, मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है कि लेकिन एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तो यहाँ पे तो इसका लाइट सर्किट का तो समझ में आ रहा है। इसका काम क्या है, इसका मेन काम यही हो गया कि यहाँ पे इसको हम लोग स्टडी इसीलिए करें कि ये जो सर्किट के थ्रू लाइट को मतलब एलईडी को वोल्टेज सप्लाई देना है। तो एलईडी को जलने के लिए वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो एलईडी को वोल्टेज सप्लाई देने के लिए पूरा का पूरा सर्किट बना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे दो तीन पहले तो तुमको दो चीज़ क्लियर कर लेना है। एलईडी को जलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो कितना वोल्टेज चाहिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में तुम्हारा लाइट, कभी हम लोग लाइट का ब्राइटनेस उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसका ब्राइटनेस को घटा भी सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है एलईडी के लाइट के ऊपर। ब्राइटनेस बढ़ाना मतलब एलईडी का लाइट को बढ़ाना, ब्राइटनेस घटाने का मतलब एलईडी का लाइट को घटाना, ठीक है। और एक तो होता है नॉर्मल लाइट में चलाते हैं हम लोग उसको, जो भी हो। तो ये सब कुछ बिकॉज ऑफ एलईडी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो नॉर्मली तुम सोचो, जब तुम्हारा घर में अगर वोल्टेज घटता हो तो तुम्हारा घर का जो लाइट है उसका लाइट का जो पावर है कम होता है कि नहीं, कम उसमें से रोशनी निकलता है। और जब तुम्हारा वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसमें से मैक्सिमाइज जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या होता है, रोशनी निकलता है। तो बात वही है, यहाँ पे भी वही है, जब तुम ब्राइटनेस को बढ़ाते हो तो लाइट को ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा, और जब ब्राइटनेस को घटाते हो तो लाइट को मतलब एलईडी को कम वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ पे होता है। लेकिन जो भी हो, तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन में लाइट एलईडी को जलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट का वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे तुम्हारा समझ लो कि, क्योंकि यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक एलईडी नहीं होता है स्क्रीन में, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन उसमें एलईडी एक नहीं है, उसमें मल्टीपल एलईडी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो उस एलईडी, उन सब एलईडी को एक साथ जलाना है। समझ लो कि मैंने यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए मैंने ये तुम्हारा समझ लो, ये हो गया डिस्प्ले स्क्रीन। ये क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन। और इसके अंदर होगा एलईडी, कहाँ पे होगा, एलईडी जो तुमको बाहर से नहीं दिखेगा, अगर तुम स्क्रीन को खोल दोगे डीअसेंबल करोगे स्क्रीन को तो दिखेगा वहाँ से, ठीक है। तो इसका एकदम ऊपर साइड में होता है एलईडी, ठीक है नॉर्मली। तो वो जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसका ऊपर वाला पार्ट में इस तरह से कुछ एलईडी लगा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है, सीरीज़ में लगा हुआ रहता है एलईडी, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने। तो इन सब एलईडी को एक साथ जलाना है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इन सब एलईडी को एक साथ जलना है, तभी जाके तुम्हारा पूरा मोबाइल फ़ोन में लाइट पूरा क्लियरली, मतलब पूरा जितना चाहिए लाइट उतना वहाँ पे आ जाएगा। एक दो एलईडी जलने से यहाँ पे रिक्वायर्ड तुम्हारा जो लाइट है वो नहीं होने वाला है। तो इसके लिए तुमको मल्टीपल यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एलईडी लगाना पड़ता है। उन सब एलईडी को एक साथ जलाने के लिए थोड़ा हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। जो वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा वो थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज का, जो कि मोबाइल फ़ोन का बैटरी से हम लोगों को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 3.7 वोल्ट, जो कि सफिशिएंट नहीं है उन सब एलईडी को एक साथ जलाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। तो नो डाउट 3.7 वोल्ट से तो वो सब एलईडी हम लोग जला नहीं पाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा। और वो हायर अमाउंट वोल्टेज मुझे कहाँ से मिलेगा,
वो जो मुझे मैक्सिमाइज अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बैटरी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में वोल्टेज का सोर्स तो एक ही है, वो क्या है, बैटरी है। और बैटरी से तुमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 3.7, ठीक है, एवरेज। तो यहाँ पे होता ये है, ये जो लाइट सर्किट है यही अभी ये मेन रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को बढ़ा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3.7 वोल्ट को तुम्हारा यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है, जब ये लाइट को पहुँचेगा कितना मिलेगा लाइट को, 20 वोल्ट और मोर। ये डिपेंड करता है, ये स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नो डाउट 3.7 से ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो एवरेज में मैंने दे के रखा है यहाँ पे 20 वोल्ट और मोर, 20 वोल्ट या तो उससे ज़्यादा यहाँ पे वोल्ट आ सकता है, डिपेंड करता है उसका रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन छोटा होता है, कभी स्क्रीन बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा होगा तो इसमें उसमें ज़्यादा एलईडी होगा तो उसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज मैंने लिख के रखा 20 वोल्ट और मोर जो भी हो। तो यहाँ पे देखो बात ये है, ये 20 वोल्ट कैसे आ रहा है, यहाँ पे कैसे जनरेट हो रहा है। मोबाइल फ़ोन का सोर्स का बैटरी का वोल्टेज कितना है, 3.7। तो यही काम जो कौन कर रहा है यहाँ पे, यही लाइट सर्किट का ये रोल है, ठीक है। चलो समझते हैं अभी अगला स्टेप। तो यहाँ पे समझ में आ चुका है यहाँ तक मेन बेसिक बात क्या है लाइट सर्किट का। अभी लाइट सर्किट होता कैसे है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह होता है, उसको कैसे ट्रेस करना है वो तो प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन थियोरेटिकली इसको पहले समझ लेना है। तो सबसे पहले जब कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन का जो लाइट सर्किट होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसका स्ट्रक्चर जो कॉमन होता है सब में। क्या होता है देखो, हर मोबाइल फ़ोन का लाइट सर्किट में तुमको कहीं ना कहीं एक आईसी मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग लाइट आईसी, ठीक है, या तो लाइट ड्राइवर आईसी, या तो लाइट कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हें अलग अलग नाम से इसको पुकार सकते हो। तो लाइट आईसी, लाइट सर्किट में कुछ कॉमन कंपोनेंट्स मिलता है जो कि तुमको मोबाइल फ़ोन में लाइट सर्किट को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में मदद करता है। कंपोनेंट्स क्या है, जैसे एक तो हो गया तुम्हारा लाइट आईसी मिलेगा, सेकंड तुमको उसके साथ साथ एक कॉयल मिल जाएगा जिसको बोला गया है बूस्ट कॉयल, ठीक है, और उसके साथ साथ तुमको और एक कंपोनेंट मिलेगा जो कि है डायोड। तो एकदम कॉमन बात है यहाँ पे समझना है तुमको, जब भी तुमको किसी मोबाइल फ़ोन का सर्किट बोर्ड में ये लाइट आईसी, बूस्ट कॉयल और डायोड एक साथ एक ही जगह में मतलब आसपास में दिख जाए तो तुमको थोड़ा यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि यही क्या हो सकता है। उसको फाइनल करना पड़ेगा बाद में, लेकिन मोस्टली तुमको वहीं से आइडिया मिल जाएगा कि यही क्या है, लाइट यही सर्किट है, ठीक है। वो तो हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे बाद में, लेकिन तुमको मैं पहले यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो होता क्या है, मोस्टली लाइट आईसी, बूस्ट कॉयल एंड डायोड, ये तीनों अगर एक साथ दिख जाए तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि यही क्या है, लाइट सर्किट का है, लाइट सर्किट का कंपोनेंट्स है यही, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ इसका थोड़ा मतलब पिन आउट को समझते हैं, इसका कनेक्टिविटी को समझते हैं, लेआउट को समझते हैं, इसके कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो मोस्टली जो लाइट आईसी होता है वो 6 पिन वाला होता है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने इसका 6 पिन यहाँ पे दे के रखा है। देखो यहाँ पे पिन नंबर 1 2 3 4 5 6, मोस्टली जो लाइट आईसी होता है वो कितना होता है, 6 पिन का होता है, ठीक है। अच्छा, तो इन पिन्स को, अभी इन पिन्स का कनेक्टिविटी किसके साथ है वो समझ रहे हैं हम लोग को। तो देखो मैंने ड्राइंग में अभी देख के रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझो जो पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 6 जो है उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, लाइट आईसी का काम क्या है, लाइट आईसी में क्या हो रहा है कि तुम्हारा, अच्छा उसमें आ रहा है, पहले इसको समझ लो। तो इसका जो पिन नंबर 6 है इसमें क्या हो रहा है, जो बैटरी का जो वोल्टेज है कितना वोल्ट, 3.7 वोल्ट, बैटरी का जो वोल्टेज है 3.7। अच्छा, बैटरी का वोल्टेज देखो यहाँ पे, पहले ये क्या हो गया, बैटरी कनेक्टर। तुम लोग को पता है बैटरी कनेक्टर में 3 पिन होता है, कभी कभी 4 पिन भी होता है, टेम्परेचर और BSI के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया बैटरी का कनेक्टर, और इसमें मैंने ले लिया ये पॉजिटिव पिन और ये ले लिया ग्राउंड पिन, ठीक है। तो हमको देखना है ये पॉजिटिव जो पिन है उसमें से आएगा, नो डाउट सप्लाई आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पिन से ये क्या आ रहा है, कितना वोल्ट। जब भी तुम यहाँ पे बैटरी को लगा दोगे, लगाते ही यहाँ से 3.7 वोल्ट इस ट्रैक होते हुए, ये वाला ट्रैक होते हुए कहाँ पे आ रहा है, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, पिन नंबर 6 पे आ रहा है, ठीक है। और कितना वोल्ट यहाँ पे आएगा, नो डाउट जो बैटरी का वोल्टेज वही आएगा 3.7। और इसमें 2 कैपेसिटर मैंने देखा रखा है, वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, ठीक है। वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा के रखा है, वो तो यहाँ पे मैंने 2 दिया है, कहीं पे 1 मिल सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन मेजर लेआउट को तुमको समझना है। तो होगा क्या, जो लाइट आईसी का जो 6 नंबर पिन है उसमें बैटरी का वोल्टेज आएगा, ठीक है। और वही वोल्टेज भाया बूस्ट कॉइल, देखो यही देखो, ये जो यहाँ तक आ रहा है 6 पिन नंबर 6 तक, वही इधर से भी आ रहा है देखो। तो यही कहाँ तक जा रहा है, बूस्ट कॉइल तक भी जा रहा है, और बूस्ट कॉइल के थ्रू ये उसी लाइट आईसी का फिर से पिन नंबर 1 तक भी जा रहा है। समझ में आ रहा है, बूस्ट कॉइल के थ्रू ये उसी लाइट आईसी का पिन नंबर 1 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है।
अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली एक प्रक्रिया होता है, एक मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं स्विचिंग। यहाँ पे क्या होता है, स्विचिंग होता है। पिन नंबर 1 में एक तरह से स्विचिंग प्रक्रिया चलता है पिन नंबर 1 और 2 के साथ। मतलब एक बार उसको ग्राउंड किया जाएगा, फिर वो नॉर्मल होगा, फिर ग्राउंड किया जाएगा, फिर नॉर्मल होगा, इसको बोलते हैं स्विचिंग। ठीक है, इसी स्विचिंग प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे एक तरह से अगर बोला जाए तो एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है यहाँ पे। अभी ये सब तुम लोग को समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैं इतना उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, नॉर्मली समझा रहा हूँ। समझ लो कि यहाँ पे एक तरह से स्विचिंग प्रक्रिया होगा, और स्विचिंग प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से एसी, मतलब वो वाला एसी नहीं जो हम लोग अपना मेन आउटलेट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एसी मतलब जहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही होता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा एक बार क्या होगा, ग्राउंड होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर ग्राउंड होगा। मतलब ये कौन करेगा, ये लाइट एसी करेगा। लाइट एसी का काम है कि इस जो सिग्नल जो बूस्ट कॉइल के थ्रू पिन नंबर 1 में आ रहा है उसको स्विचिंग कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्विचिंग होगा। स्विचिंग का मतलब एक बार ग्राउंड एक बार नॉर्मल, एक बार ग्राउंड एक बार नॉर्मल होगा। और ये इतना फास्ट होगा, ये इतना फास्ट होगा, ये मतलब तुम्हारा पर सेकंड में तुम्हारा ये सेवरल 1000 तक हो सकता है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलूँ, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, पर सेकंड में, तो इतना फास्ट होगा ये। ठीक है, लाखों तक हो सकता है ये। तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्विचिंग प्रक्रिया बनेगा यहाँ पे। और इसी स्विचिंग, ये जो स्विचिंग प्रक्रिया होगा, मतलब एक तरह से ये वोल्टेज एक बार क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, एक बार नॉर्मल हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या है, निगेटिव है कि नहीं, ग्राउंड मतलब क्या, निगेटिव, तुम लोग को पता है। और जब पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव जा रहा है, एक बार क्या हो रहा है, निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो मतलब जहाँ पे पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, जिस सिग्नल में पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ, वो एसी होता है कि नहीं। ठीक है, तो एसी का मतलब यही नहीं कि हर टाइम यही वाला तुम्हारा मेन आउट घर में जो तुम यूज़ करो वही पे एसी और दूसरा जगह एसी नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे भी एसी हो रहा है, एक तरह से एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, एक बार पॉजिटिव निगेटिव। तो दोनों एक साथ है, पॉजिटिव निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। और ये जो डायोड है, तुम लोग को पता है डायोड क्या करता है, रेक्टिफाई करता है एसी सिग्नल को। डायोड क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। तो ये डायोड उसको रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, और डायोड को रेक्टिफाई होने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट निकल रहा है वो बूस्ट आउटपुट है, वो बूस्ट वाला बूस्ट वोल्टेज है। यहाँ पे जो आउटपुट निकल रहा है वो क्या है, बूस्ट वोल्टेज है वो। ठीक है, और वही बूस्ट वोल्टेज कितना तक जा रहा है, वो अप टू 20 या तो उससे ज़्यादा तक जा सकता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, डायोड को छोड़ते ही, डायोड को क्रॉस कर जो आउटपुट है वो बूस्ट वोल्टेज होगा। और वही वोल्टेज क्या हो रहा है, देखो फिर से मैंने ये तो मैंने लगा के रखा है, 2 कैपेसिटर डिपेंड करता है वो। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू उसको फिल्टर करके ये कहाँ तक जा रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर तक जा रहा है। समझ में आ रहा है बात, कहाँ तक जा रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर तक जा रहा है। डिस्प्ले कनेक्टर में मैं बाद में समझाऊंगा, उससे पहले थोड़ा इधर हम लोग फिर से रिटर्न करते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो लाइट एसी, बाकी तुम यहाँ पे सोच लो, थोड़ा यहाँ पे समझ लो। लाइट एसी का 6 नंबर और 1 नंबर पिन का तो रोल समझ में आ चुका है। 6 नंबर पिन में तुम्हारा जो बैटरी से वोल्टेज आ रहा है जैसे मैंने दिखाया, और 1 नंबर में बूस्ट कॉल के थ्रू आ रहा है। ठीक है, और 1 नंबर पिन के थ्रू यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, एक एंड दो पिन मिल के। ठीक है, इसका जो तुम्हारा पिन नंबर 4 है, देखो ये जो पिन नंबर 4 है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ पे होता है क्या है, पिन नंबर 4 में सीपीयू से एक सिग्नल आ रहा है जिसको इनेबल सिग्नल बोला गया है। इनेबल, जब सीपीयू से ये सिग्नल आएगा, और ये ऑलमोस्ट 1.8 वोल्ट का होता है। ठीक है, जो सीपीयू से ये सिग्नल जब आएगा तभी लाइट आईसी वर्क करेगा, मतलब लाइट आईसी से आउटपुट वोल्टेज रिलीज होगा। जब तक इस लाइट एसी को ये वाला सिग्नल मिलेगा नहीं तब तक आउटपुट वोल्टेज रिलीज नहीं होगा। देखो जब हम लोग मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगाते ही बैटरी का वोल्टेज तो यहाँ तक पहुँच चुका है ना, समझ में आ रहा है, बैटरी का वोल्टेज कहाँ तक पहुँच चुका है। देखो मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगाते, मैंने समझ लो कि मोबाइल फ़ोन को मैंने ऑन नहीं किया, बैटरी तो लगा हुआ रहता है मेरा, तो लगाते ही वोल्टेज कहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक पहुँच चुका है। क्लियर, और ये वोल्टेज यहाँ तक तो पहुँच चुका है। ठीक है, लेकिन आउटपुट जो स्विचिंग होगा, स्विचिंग का काम नहीं होगा यहाँ पे जब तक इसको एनाबल सिग्नल दिया नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट, इसके लिए इस आईसी को इनेबल सिग्नल का जरूरत पड़ेगा। तो आईसी को जब ही इनेबल सिग्नल मिल जाएगा सीपीयू से, वो ऑलमोस्ट 1.8 वोल्ट का होता है, तभी आईसी अपना वर्क करेगा, अपना काम शुरू करेगा, और यहाँ से आउटपुट तुम्हारा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इनेबल सिग्नल जरूरी है, अगर ये नहीं आया तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो इनेबल सिग्नल कितना का था, 1.8 वोल्ट, जो कि सीपीयू को थ्रू आ रहा है। और यहाँ पे भाया तो इस ट्रैक में तुमको रजिस्टर मिल सकता है ग्राउंड किया हुआ। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया।
तो ये इनाबल सिग्नल हो गया। उसके बाद देखो पिन नंबर 5 जो है, इस लाइट एसी का जो पिन नंबर 5 है, इसमें फीडबैक आ रहा है। क्या फीडबैक? कि ये जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, ये सही से जा रहा है कि नहीं। अभी सीपीयू को, अभी लाइट एसी को पता कैसे चले कि प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट में जा रहा है कि नहीं, मतलब जो एलईडी है उसको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तुमको, ये किसको पता कैसे चले? लाइट एसी को पता कैसे चलेगा? उसने तो अपना काम कर दिया, उसने तो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, लेकिन आउटपुट जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे जा रहा है कि नहीं वोल्टेज, वो फीडबैक इसको देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक इसी आउटपुट को, जो बूस्टेड आउटपुट है, जिसने कि समझ लो कि तुमने ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, समझ लो तुमने मोबाइल फ़ोन का ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सीपीयू किसको इंस्ट्रक्शन देगा? लाइट आईसी को। तो जो तुमने वोल्टेज ब्राइटनेस बढ़ाने का सिग्नल दिया, तो उसी हिसाब से ये क्या करेगा? स्विचिंग करेगा, और उसी हिसाब से यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज जनरेट होगा। तो ये प्रॉपरली बूस्ट वोल्टेज अगर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पता कैसे चले? बाय दिस फीडबैक की मदद से, ये फीडबैक लाइन के थ्रू से, यही वोल्टेज जो यहाँ से निकल रहा है, इसका एक फीडबैक दिया जाएगा किसको? लाइट आईसी को। तो लाइट आईसी को पता चलेगा कि हाँ सही सही वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, मतलब एक फीडबैक होता है ये। और यही फीडबैक भैया, इसमें तुमको, इस फीडबैक लाइन में तुमको या तो रजिस्टर मिल सकता है, या तो इंडक्टर कॉइल के थ्रू इसको फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया फीडबैक का काम कर रहा है। पिन नंबर 5 क्या कर रहा है? फीडबैक का काम कर रहा है। तो पिन नंबर 6 समझ लिया हम लोगों ने, 1 समझ लिया, 2 समझ लिया, 4 समझ लिया, 5 समझ लिया, रह गया पिन नंबर 3, ठीक है। एक्चुअली ये ग्राउंड से साथ ही तुमको इसको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक। ये देखो मैं समझा रहा हूँ अभी, यहाँ पे देखो, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट निकला कितना, 20 वोल्ट, उसके ऊपर जितना भी हो, ये जो वोल्टेज है यहाँ से निकला, ये कहाँ तक जा रहा है? देखिए यहाँ पे तुम ध्यान दो, मैंने एग्जैक्टली प्रॉपरली कितना पिन होता है वो ड्रॉ नहीं किया था समझाने के लिए, कि यहाँ पे जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसमें तुमको 2 पिन मिलेगा, एक तो एनोड, एक कैथोड, ठीक है। एनोड मतलब वो एलईडी का एनोड का बात हो रहा है, और कैथोड मतलब एलईडी का कैथोड का बात हो रहा है। तो तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने समझा था मैंने, एलईडी का 2 साइड होता है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। तो ये जो एनोड, ये जो है पॉजिटिव वोल्टेज एनोड, यहाँ पे एनोड में आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव लाइन है समझ लो, ठीक है, ये एनोड में आ रहा है। और यही देखो यहाँ पे देखो, ये सप्लाई कहाँ तक जा रहा है, ये जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आते हुए ये कहाँ तक जा रहा है? एलईडी का यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब एनोड पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस एलईडी का एनोड पे आया, फिर यहाँ पे इसका कैथोड से निकला, फिर इसका एनोड पे आया, कैथोड से निकला, इसका एनोड पे आया, कैथोड से निकला, मतलब ये तीनों लाइट जला, ठीक है। तो जब तक ये सप्लाई इधर से आएगा नहीं, तब तक ये लाइट नहीं जलेगा। तो सप्लाई आया, इधर से आया, सप्लाई को कंटिन्यू चलने के लिए तो एक लाइन चाहिए ना, नेगेटिव लाइन चाहिए कि नहीं। तो इधर से आएगा, ये आते आते कहाँ पे, ये इस पिन के थ्रू फिर इधर से आ रहा है, देखो ये कनेक्शन इधर से है, ठीक है। ये जो वोल्टेज यहाँ से रिलीज हुआ, इसको तो इसको चलने के लिए एक ट्रैक चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं इसको तो ग्राउंड में जाना पड़ेगा ना। तो ये इधर से आ रहा है, देखो ये वोल्टेज इधर से आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है, क्लियर। और यहीं पे इसको मैंने वो ड्रॉ किया नहीं, यहीं पे इसको रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया जा रहा है, यहीं पे तुम्हारा रजिस्टर के थ्रू इसको ग्राउंड किया जा रहा है। और यही मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक तरह से ये एक तरह से क्या हो, ग्राउंड मतलब निगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये इधर से आ रहा है, यहीं इसको किसी ना किसी रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया जा रहा है, मतलब ये जो ट्रैक हो गया ये नेगेटिव ट्रैक हो गया। और यही ट्रैक का कनेक्शन किसके साथ है? पिन नंबर 3। तो मतलब यहाँ पे एक फीडबैक, यहाँ पे भी फीडबैक, ये भी एक तरह का फीडबैक है, और ये क्या है? निगेटिव फीडबैक है। तो इसको लेकिन तुमको ग्राउंड के साथ ही बीप मिलेगा, अल्टीमेटली ये ग्राउंड के साथ लिंक है ना यहाँ पे, ठीक हो गया बात, क्लियर। कि हाँ कितना करंट कंज्यूम हो रहा है, करंट का एक फीडबैक मिलेगा एक्चुअली बोला जाता है यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 3 ऑलमोस्ट तुम्हारा ग्राउंड समझा जाए तो चलो ठीक है, हम लोगों ने ये 6 पिन को समझ लिया है। और क्या रह गया? तो ऑलमोस्ट हो चुका है, समझ में आ गया, समझ में कॉन्सेप्ट। तो ये कि पूरा का पूरा सर्किट इस तरह से लाइट सर्किट वर्क कर रहा है। अगर अभी समझ लो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में अभी प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में अगर समझ लो कि मोबाइल ऑन हो रहा है लेकिन स्क्रीन का लाइट नहीं जल रहा है, मोबाइल फ़ोन तो ऑन हो रहा है लेकिन स्क्रीन का लाइट नहीं जल रहा है, तब
तुमको तभी जाके तुमको इस तरह से लाइट सर्किट में जाके उसको ट्रबल मतलब क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और इसमें ट्रबल शूट करना है। ट्रबल शूट करना मतलब लाइट सर्किट में जाके उसको देखना है। अभी तुम क्या चेक करोगे, तुमको यहाँ पे जैसे सर्किट को पहले समझना है, बिना समझे तुम उसको कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आके ही तुमको सब कुछ मतलब टेस्ट करना है कि लाइट को जलने के लिए मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन में लाइट नहीं आ रहा है, मतलब मोबाइल फ़ोन तुम्हारा ऑन हो रहा है, स्क्रीन में लाइट नहीं है, मतलब सीधा सा बात है यहाँ पे लाइट इशू हो रहा है। या तो लाइट मोबाइल फ़ोन का जो यहाँ पे क्या क्या इशू हो सकता है देखो, या तो मोबाइल फ़ोन का जो एलईडी है, मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन में जो एलईडी लगा हुआ है वो ख़राब है। क्या क्या इशू हो सकता है अगर लाइट नहीं जले, या तो इस एलईडी को सप्लाई नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है। इसको जलने के लिए क्या चाहिए होगा, सप्लाई चाहिए होगा, वोल्टेज, या तो वोल्टेज नहीं मिल रहा है या तो ये खुद ख़राब है। दो मेन रीज़न हो सकता है। अगर एलईडी ख़राब है तो तुम यहाँ पे सर्किट अच्छा होने से भी तुम्हारा नया भी तुम स्क्रीन लगा दो तभी यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, क्योंकि तुम्हारा एलईडी ख़राब है। और सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर एलईडी ख़राब है तो तुम यहाँ पे दूसरा अगर कोई स्क्रीन लगा दो तो ये वर्क कर जाएगा, काम हो जाएगा, मतलब तुम्हारा लाइट जल जाएगा। और अगर सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो तुम नया स्क्रीन लगा दो तो भी तुम्हारा एलईडी मतलब नहीं जलने वाला, लाइट नहीं जलने वाला है। ठीक है, तो दो केस, तो तुमको पहले ये कंफर्म हो जाना है कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधा बात है। तो सबसे पहले जब लाइट हमारा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लाइट नहीं जल रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे हम लोग। अगर आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे डायोड का इस छोर पे हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज, अगर यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज सही से आ रहा है, और देखो वोल्टेज चेक करने के तुमको मोबाइल फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा, बस समझ में आ रहा है। बिना ऑन के मैंने बोला जब मोबाइल फ़ोन को हम लोग, अच्छा मैं ये थोड़ा मैंने बाद में तो पहले स्किप कर दिया था। यहाँ पे क्या होता है कि तुम बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज आ गया, यहाँ पे लाइट एसी को वोल्टेज मिल गया, और जब मोबाइल फ़ोन को ऑन करोगे, ऑन करते ही यहाँ से ये इनेबल सिग्नल आ जाएगा। तो मतलब मोबाइल फ़ोन को ऑन करते ही इनेबल सिग्नल का मतलब क्या है, यहाँ से आउटपुट आना है, इधर से आउटपुट आना है, और तभी जाके लाइट जलेगा। मोबाइल फ़ोन मेरा ऑफ है, स्क्रीन में लाइट जलता है क्या, नहीं जलता है, ऑन किया तभी जलेगा ना। और कभी कभी आइडल मोड में उसका लाइट चला जाता है, आइडल मतलब जब यूज़ नहीं होता हो, फिर कभी कोई ना कोई बटन प्रेस कर दो लाइट आ जाता है। ये सब कौन किसके थ्रू हो रहा है, सीपीयू के थ्रू इंस्ट्रक्शन आ रहा है ना, तो इंस्ट्रक्शन कौन देगा, सीपीयू देगा अल्टीमेटली। तो हम लोग को क्या करना है, मोबाइल फ़ोन को ऑन करके यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। अगर आउटपुट वोल्टेज सही सही आ रहा है तो मतलब क्या है, तुम्हारा सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो अगर वोल्टेज सही आ रहा है तो लाइट सर्किट ओके है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तब हम लोग को जाके लाइट सर्किट में चेक करना होगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ इशू होने से तुम्हारा वोल्टेज नहीं आ सकता है। एक तो तुम्हारा ये अगर डायोड में इशू हो गया तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा, बस समझ में आ रहा है। अगर लाइट सर्किट काम नहीं कर रहा है तो भी आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। अगर बूस्ट कॉइल ख़राब हो गया, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। अगर इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। तो कहीं पे भी इशू हो सकता है, ये क्लियर। तो जो भी इशू होगा उसको हम लोग प्रैक्टिकली, अगर सर्किट को समझ लिया तो प्रैक्टिकली ट्रेस करना आसान होगा। तो अगला क्लास में इसको हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेस करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, तभी हम लोग का कंप्लीट इसका आइडिया आ जाएगा। लेकिन पहले इसका ये सर्किट समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको समझोगे नहीं कर पाओगे ट्रेस प्रैक्टिकली।